नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। ये होम्योपैथी पर लेक्चर वीआई से है, निष्पक्ष पर्यवेक्षक। सुनने में तो ये सीधा सा लगता है, पर देखते हैं इसके पीछे क्या गहराई है। बिल्कुल। और ये विचार इस बात से जुड़ा है कि बीमारी को समझा कैसे जाए। स्रोत के 6 में जिक्र है कि एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक वो सिर्फ उन बदलावों पर ध्यान देता है जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, यानी लक्षण, चाहे वो मन के हों या शरीर के, किसी भी तरह के अंदाजे या सिद्धांत, मतलब जिनकी सीधे तौर पर पुष्टि ना हो, उनसे बचना होता है। यानी कहने का मतलब है कि अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है, जो दिख रहा है बस वही। ये सुनने में जितना आसान लगता है, शायद उतना है नहीं। हाँ, ये एक बड़ा अनुशासन है, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि यही लक्षण जो रोगी खुद बताए या उसके आसपास के लोग देखें, ये सब मिलकर ही बीमारी की पूरी तस्वीर बनाते हैं। हैनीमैन का तर्क यही है कि लक्षण ही बताते हैं कि शरीर की जो अवस्था है उसमें कहाँ गड़बड़ है। अच्छा। तो डॉक्टर का काम बस इस अवस्था को समझना और ठीक करना है। ये नहीं कि अंदाजा लगाए कि अरे पेट में दिक्कत है या लिवर में। हम्म। लेकिन अगर हमारे अपने विचार इतने पक्के हों, जैसे चिकित्सा को लेकर या किसी और चीज को लेकर, तो क्या स्रोत ये मानता है कि कोई सच में पूरी तरह निष्पक्ष हो सकता है, या ये बस एक आदर्श है जिसे पाने की कोशिश करनी है? स्रोत इसे एक बहुत जरूरी कोशिश मानता है। हैनेमैन का मानना था, जैसा लेक्चर में है, कि लोग अक्सर अपनी मान्यताओं में इतने जकड़े होते हैं कि वे नई जानकारी को तभी मानते हैं जब वो उनके पुराने विचारों से मेल खाए। सही बात है। तो स्रोत कहता है कि होम्योपैथी को समझने के लिए इन पूर्वाग्रहों को थोड़ा साइड में रखना होगा और फिर उसके नियमों को देखना होगा। निष्पक्ष पर्यवेक्षक का अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, वो नियमों का पालन करता है। तो ये सिर्फ देखना नहीं हुआ, ये तो अपने नजरिए को लगातार परखते रहना भी है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में है, वो है अवस्था और ऊतक परिवर्तन का फर्क। ये मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। स्रोत बताता है कि बीमारी असल में शरीर की अवस्था का बिगड़ना है। डॉक्टर फिंके ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, डिस्ट्यूनमेंट। डिस्ट्यूनमेंट, इसका मतलब? हाँ, मतलब तालमेल का बिगड़ जाना, शरीर का अंदरूनी तालमेल। जो शारीरिक बदलाव हमें दिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गांठ है या सूजन है, ये सब ऊतक परिवर्तन है। पर ये उस बिगड़ी हुई अवस्था का नतीजा है, खुद बीमारी का असली कारण नहीं। अच्छा, ओके। जैसे मान लीजिए किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, हाँ। तो ये पीली पत्तियां ऊतक परिवर्तन तो दिख रही हैं, पर असली दिक्कत शायद मिट्टी में हो, पानी में हो, या जड़ों की सेहत में हो, यानी पौधे की अवस्था में। समझ गई। तो जड़ कहीं और है और जो दिख रहा है वो सिर्फ उसका बाहरी असर है। तो फिर इस अवस्था को समझा कैसे जाए, अगर वो दिखती नहीं है सीधे सीधे? हाँ, तो स्रोत कुछ तरीके बताता है, जैसे मरीज की भावनाओं में क्या बदलाव आया है, उसके काम करने के ढंग में, उसकी संवेदनाओं में, उसकी पसंद नापसंद में क्या बदला है। इन सबको बारीकी से नोट करना। कई बार परिवार वाले या दोस्त जो बताते हैं वो भी बहुत अहम होता है। और शारीरिक जांच भी है, जैसे आवाज सुनना, गंध, तापमान महसूस करना, ये सब भी अवस्था को समझने में मदद करते हैं। पर सबसे खास बात यह है कि उन लक्षणों पर ध्यान देना जो ऊतक में कोई बड़ी खराबी दिखने से पहले से मौजूद थे। स्रोत में ब्राइट्स डिजीज का उदाहरण भी था, शायद वो इसी बात को साफ करता है। हाँ बिल्कुल, ब्राइट्स डिजीज यानी गुर्दे की एक बीमारी। स्रोत ये समझाने के लिए इसका उदाहरण देता है कि ये बीमारी अपने आप में पूरी कहानी नहीं है। ये उस अंदरूनी अवस्था में गड़बड़ी का एक तरह से अंतिम परिणाम है, जो शायद बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इसलिए इलाज का लक्ष्य उस मूल अवस्था को ठीक करना होना चाहिए जिसने इस परिणाम को जन्म दिया। तो इसका इलाज पर क्या असर पड़ेगा? मतलब अगर हम सिर्फ दिखने वाले लक्षण या ऊतक परिवर्तन पर ध्यान न दें? असर ये होगा कि इलाज का फोकस बदल जाएगा। लक्ष्य सिर्फ बाहरी लक्षणों को दबाना नहीं रहेगा या सिर्फ परिणामों को हटाना नहीं होगा, जैसे ट्यूमर निकाल दिया। मुख्य ध्यान उस बिगड़ी हुई अवस्था को सुधारने पर होगा, ताकि शरीर अंदर से बाहर की तरफ खुद को ठीक कर सके। अच्छा। इलाज पूरी अवस्था को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, उन लक्षणों के आधार पर जो उस अवस्था को दर्शाते हैं, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर। हम्म।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, निष्पक्ष पर्यवेक्षक होने का मतलब है पूर्वाग्रहों को हटाकर सिर्फ इंद्रियों से मिले संकेतों यानी लक्षणों के जरिए व्यक्ति की पूरी अवस्था को समझना। ये सतह पर दिखने वाले शारीरिक बदलावों से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही। ये इस बात पर जोर देता है कि हम सिर्फ नतीजों को ना देखें, बल्कि उस पैटर्न या मूल कारण को समझने की कोशिश करें जो उन नतीजों को पैदा कर रहा है। और यहाँ एक विचार छोड़ते हैं सबके लिए, क्या सिर्फ चिकित्सा में ही नहीं, जीवन की दूसरी जटिल परिस्थितियों को समझने के लिए भी ये सिद्धांत काम आ सकता है कि हम जो साफ साफ दिख रहा है, जो परिणाम है, उनसे आगे जाकर उनके पीछे छिपी अवस्था या पैटर्न को देखने की कोशिश करें।